Hello everyone, welcome at my channel. Today we start exercise 7.1, sum number 5. Factorize each of the following by regrouping. टर्म्स को आगे पीछे एडजस्ट करके हमने फैक्टराइज करना यानी मल्टीपल फॉर्म में उसको राइट करना है। ए पार्ट फैक्टराइज मीन्स गुणनखंड यानी गुणा के टुकड़े। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस 9x और प्लस में 9y। यहाँ पर देखिए दोनों टर्म्स के अंदर x कॉमन दिख रहा है हमें और यहाँ पर दोनों में 9 कॉमन दिख रहा है। दैट मीन्स दोनों के अंदर वो नंबर उस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। x से इस कंप्लीट को डिवाइड कर सकते हो तो x इज द कॉमन फैक्टर। एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज एक x प्लस में x को x से डिवाइड किया, रिमेनिंग इज y प्लस दोनों जगह 9 है तो हम इसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं यानी 9 इसका कॉमन फैक्टर होगा। रिमेनिंग इज x और यहाँ पर रिमेनिंग इज y। x प्लस वाई यहाँ पर भी इस टर्म के अंदर भी x प्लस वाई और इस टर्म के अंदर भी x प्लस वाई यानी इस कंप्लीट दोनों टर्म्स को हम x प्लस वाई से डिवाइड कर सकते हैं यानी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज x या कॉमन निकाल दिया मान लीजिए और यहाँ से रिमेनिंग इज 9। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ बी पार्ट 6xy माइनस 4y प्लस 6 और माइनस में 9x। यहां पर देखिए अगर यहां दोनों जगह y है कॉमन निकाल सकते हैं तो y कॉमन निकालेंगे, सिंगल यहां पर 4 रह जाएगा। दोनों जगह 2 से डिवाइड होता है तो 2 कॉमन निकालेंगे, 2 जा। इसमें देखिए यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं रहेगी लास्ट में तो इनको एक्सचेंज करेंगे इनके प्लेस की जगह। तो यहाँ से हमें हिंट लेना होता है कि हमारा लास्ट में सिंगल डिजिट, तो यहाँ 9x पहले राइट कर लीजिए और प्लस में 6 आप राइट कर लीजिए, रीग्रुप यानी एडजस्ट कीजिए इनको। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं, दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो 2 हमारा कॉमन फैक्टर होगा, दोनों जगह y है तो y भी आपका कॉमन फैक्टर हो गया। दैट मीन्स इस नंबर से इसको कंप्लीट टर्म को हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 3 जा पे गया और y से y डिवाइड, रिमेनिंग इज x। 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास 2 जा पे गया और y से y हो गया। अब आंसर के अंदर हमारे पास हिंट है कि जो फर्स्ट नंबर हो पॉजिटिव है। यहाँ से जब कॉमन निकालने के लिए इन नंबर को हम पॉजिटिव करने के लिए तो माइनस का है लेकिन हमें प्लस का चाहिए तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस का है तो माइनस ही कॉमन निकाल लीजिए और दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को डिवाइड करोगे 3 जा x। अब यहाँ से माइनस प्लस यानी डिवाइड करते हो तो रिजल्ट माइनस में आएगा, या बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। ये माइनस था तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। 3 2 जा 6। अब दोनों के देखो आंसर हमारे पास मैच कर रहे हैं यानी 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन होगा। रिमेनिंग इज यहाँ पर 2y और यहाँ पर माइनस 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ सी पार्ट 10ab 6 से देखिए यहाँ से दोनों को अगर 5 से 2 से डिवाइड करते तो 5 जा और यहाँ पर भी 5 है और ये 3। दैट मीन्स हम इनको यहीं पर एडजस्ट करेंगे दोनों के साथ। दोनों नंबर हमारे पास 2 से डिवाइड होते हैं तो हमारा 2 कॉमन, उसके बाद a यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो हम a भी कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 5 जा पे गया और a से डिवाइड हो गया, रिमेनिंग इज b प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, 3 जा पे गया और a से डिवाइड हो गया, प्लस है तो प्लस कॉमन निकालिए। अब यहाँ पर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स कोई भी नंबर अगर कुछ भी कॉमन नहीं है दैट मीन्स वो 1 से डिवाइड होता है, यानी 1 से अगर इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग इज सेम नंबर। अब 5b प्लस 3 5b प्लस 3, तो 5b प्लस 3 दोनों के अंदर है, इसको कॉमन फैक्टर के रूप में निकाल लेते हैं। रिमेनिंग इज यहाँ पर 2a आगे चलकर प्लस 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ डी पार्ट, यहां से देखिए x की 2 दोनों में मिनिमम पावर है तो x की 2 से इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ रिमेनिंग इज x की 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग इज 1 और यहाँ पर x को सेम से डिवाइड करते हैं, हमेशा 1 है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दैट मीन्स प्लस 1 से तो हम हर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो रिमेनिंग इज सेम टर्म।
दोनों जगह x+1 तो x+1 आपका कॉमन फैक्टर, रिमेनिंग इज यहाँ पर x² और यहाँ पर 1। ये हमारा आंसर होगा। नाउ ई पार्ट चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए a² है और ay यहाँ पर है, तो हम इनको रिग्रुप कर लेते हैं। a² और प्लस में ay को पहले राइट कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस का a और माइनस का y। अब हमने इसको रिग्रुप कर लिया, इनको एडजस्ट कर लिया आगे पीछे। लेकिन ध्यान रखें, जब भी डिजिट को या टर्म को हम आगे पीछे राइट करते हैं, लेकिन वो साइन हमेशा साथ में रहता है। ये माइनस का था माइनस का रहा, यहाँ माइनस का था माइनस का ही रहा। अब दोनों के अंदर से a दोनों के अंदर है तो हम a से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज a और यहाँ पर y। दोनों के अंदर माइनस को हम माइनस और दोनों 1 से डिवाइड होते हैं तो 1 हमारे पास को बाहर माइनस, तो अंदर के साइन दोनों चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस प्लस हो जाएंगे। a प्लस वाई, तो a प्लस वाई और a प्लस वाई, a प्लस वाई दोनों जगह कॉमन होगा, रिमेनिंग इज a माइनस 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ f पार्ट, x की पावर 3 माइनस x² y प्लस में 5x और माइनस में 5y। दोनों की जगह हमारे पास क्या है, x की पावर 2 है। x तो दोनों में कॉमन निकलेगा, जो मिनिमम पावर है वही इसको डिवाइड कर सकते हैं। x की 3 को x की 2 से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज 1x। यहाँ से सेम को सेम से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज y। यहाँ पे दोनों जगह 5 कॉमन है, प्लस का 5 सेम रहेंगे, बाहर प्लस है तो सबके साइन वही रहते हैं। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे माइनस x और रिमेनिंग इज y। x माइनस वाई और x माइनस वाई, x माइनस वाई दोनों जगह है तो कॉमन फैक्टर होगा, रिमेनिंग इज यहाँ पर x² और आगे चलकर प्लस 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ g पार्ट, a³ माइनस में a² ab² a² b²। यहां से देख लेते हैं, a² और यहाँ से दोनों में से कॉमन निकालते हैं, a³ माइनस में a² b²। यहाँ पे एडजस्टमेंट करके देख लीजिए, आइडिया आता है तो हमारे पास हो सकता है कि एक ट्रायल में हमारा क्लियर हो जाए, वरना हम दोबारा इसकी रिग्रुपिंग करेंगे। माइनस में a² और प्लस में ab²। हो सकता है रिग्रुपिंग और रॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन चेक करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए a² है और यहाँ क्यूब है, तो a² दोनों जगह हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे रिमेनिंग इज a माइनस में a² डिवाइड हो चुका है, रिमेनिंग इज b²। दोनों के अंदर से हमारे पास a है, कॉमन निकल सकता है, लेकिन माइनस का है तो माइनस का ही हम निकालेंगे, क्योंकि हमें साइन चेंज करने हैं इसके। जब साइन चेंज करने तो हमेशा माइनस ही करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो a रिमेनिंग इज 1a, और यहाँ पर साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस आ चुका है, और a से डिवाइड कर दिया, रिमेनिंग इज b²। यहाँ हमारी ग्रुपिंग सही रही। ये देखिए यहाँ से a माइनस b² दोनों जगह मैच हो गया, ये कॉमन निकल गया, रिमेनिंग इज a² और माइनस में a। तो ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ एच लास्ट पार्ट, a इंटू a प्लस 3 माइनस में a माइनस में 3। सबसे पहले तो ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, a² और जो बाहर नंबर है दोनों साथ मल्टीप्लाई होगा। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर 2 हो गया, फिर a को करेंगे यहाँ पे 3a, माइनस में a और माइनस में 3। अब रिग्रुपिंग कर सकते हैं, a वाले को एक तरफ और 3a वाले को 3 को। a² माइनस में और ये 3a माइनस में 3, इनकी हम रिग्रुपिंग की। दोनों जगह से a कॉमन निकाल सकते हैं, रिमेनिंग इज a और a को a से डिवाइड करेंगे 1। दोनों जगह हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं फर्स्ट, क्योंकि 3 से डिवाइड होते हैं नंबर, तो यहाँ पे a माइनस में 3 1 जा 3, a माइनस 1 a माइनस 1, दोनों जगह a माइनस 1 है, रिमेनिंग इज यहाँ पर a और आगे चलकर प्लस 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट।